अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले जो बड़ी अपडेट आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से और भी जो है कैफ़े रेस्टोरेंट के हवाले से, जो नए नए कानून जो है कुवैत के अंदर जो है अप्लाई किए जा रहे हैं उनके हवाले से, और जो लोग जो है इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी जुर्म करते हैं और वो कानून का उल्लंघन करते हैं, अगर किसी भी बंदे को अब डिपोर्ट किया जाएगा तो एक सिस्टम है जो क्या लॉन्च किया जाएगा, उसके हवाले से हम अपडेट करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूरी अपडेट आपके लिए हो जाती है, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह चल रहे हैं। अगर कोई भी बंदा आता है या जाता है किसी भी तरीके से तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह चल रहे हैं। लेकिन अब जो है कुछ ऐसा सिस्टम जो है लॉन्च किया जाएगा एयरपोर्ट पे भी, हालांकि जो कंपनियां या जो भी काम सरकारी डिपार्टमेंट में करते हैं लोग, उन जगहों पे एक स्कैनिंग का जो है सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, जिसकी बदौलत अगर किसी भी बंदे से, कोई भी एयरपोर्ट से बंदा निकलता है और काम काज करने के लिए कुवैत में एंट्री करता है, उसके बाद में कोई भी जुर्म वो करता है, अगर फिर उसको जो है उसके देश डिपोर्ट किया जाता है किसी भी कारण, तो वो दोबारा से कुवैत के अंदर एंट्री नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा और उस बंदे को पूरा स्कैनिंग करने के बाद में, ये सारी चीज़ें करने के बाद में जो है उस बंदे को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं और इलीगल लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी होने वाली है। अगर आप एक इलीगल हैं तो आप कुवैत के अंदर एक इस तरीके से जो है कैंपेन चलाए जाएंगे, जिन लोगों को जो इलीगल तरीके से रहते हैं, चाहे वो उनका इकामा अभी ख़त्म हुआ है, पहले ख़त्म हुआ है, लॉकडाउन के दौरान ख़त्म हुआ है, तो सारी चीज़ें जब भी ख़त्म हुई हैं तो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा और उनको गिरफ़्तार करने के बाद में उनको जो है स्कैनिंग करने के बाद में जो है उनके देश उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और ये सिस्टम अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इसकी अपडेट अभी फाइनली आई नहीं है, लेकिन इस पर अभी बात चल रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी लोगों को अब डिपोर्ट किया जाएगा उसी सिस्टम को जो है लॉन्च करने के बाद में किया जाएगा, और कोई भी बंदा अगर किसी भी तरीके से नया पासपोर्ट बनवाने के बाद में कुवैत में एंट्री करना चाहता है तो भी एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरी डिटेल्स उसकी जो है उस सिस्टम में होगी, और अगर वो कुवैत में एंट्री करने की कोशिश करेगा तब भी नहीं किया जाएगा, नहीं उसको एंट्री मिलेगी। अब ऐसे ड्राइवरी लाइसेंस के हवाले से अपडेट है, अगर आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं किसी भी तरीके से, यानी कि लाइसेंस वगैरह आप बनवाते हैं, आपका पहला लाइसेंस बना हुआ है, दूसरे के लिए अप्लाई करते हैं, या कोई भी फॉल्ट वगैरह आपके अंदर निकल के आता है कोई भी ड्राइवरी लाइसेंस में, तब भी आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा काम करेगा सिस्टम और आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाएगा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का पूरा सिस्टम है, अभी इस पर बात चल रही है, और जैसे ही कुछ अपडेट आता है इसके हवाले से निकल के तो हम आपके सामने ज़रूर इसकी पूरी एक वीडियो बना के देंगे कि किस तरीके से ये स्कैनिंग पूरा सिस्टम कर रहा है। लेकिन जितने भी लोग जो है इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर अभी रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि अगर वो एक बार पकड़ गए तो दोबारा से कुवैत के अंदर उनको अब एंट्री मिलने वाली नहीं है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है क्वारंटाइन के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है अभी होटल वगैरह में जो है क्वारंटाइन रखा जा रहा है, लेकिन उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अभी जो है अपार्टमेंट वगैरह में भी क्वारंटाइन के लिए बात चल रही है, और जैसे ही इस पर कुछ फाइनली डिसीजन लिया जाता है, कुछ अपडेट आती है निकल के इससे रिलेटेड, तो क्वारंटाइन का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, और जितने भी लोग कुवैत में एंट्री करेंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह अब हमें मालूम पड़ जाएगा कितने लोग जो है कुवैत में अभी एंट्री करना चाहते हैं। अगर आप दुबई में फंसे हुए हैं तब भी आप हमें बता सकते हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको मालूम है कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह सारी चीज़ें जो है अभी बंद कर रखी हैं और उनको इजाज़त दे रखी है, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे कस्टमर को नहीं बुलाना है, उनको होम डिलीवरी वगैरह आप दे सकते हैं या कस्टमर आके खुद ले जा सकता है। ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, लेकिन कैफ़े में जो है अभी हुक्के का काम वगैरह सारी चीज़ें बंद है। तो उनका कहना है अभी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा कैफ़े के अंदर लॉस हुआ है, और जो उनका किराया वगैरह है वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं,
और उनका ये भी कहना है अगर गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें रूल रेगुलेशन अगर बना रखे हैं तो हमें इसको फॉलो भी करना रहेगा, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमें परेशानी वगैरह हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है अगर रेस्टोरेंट वगैरह या कैफ़े वगैरह जितनी भी ये चीज़ें इन्होंने होम डिलीवरी वगैरह चालू कर रखी हैं और वहाँ पे कस्टमर का आना बंद कर रखा है कि किसी भी कस्टमर को आप जो है अंदर बुला के खाना वगैरह नहीं दे सकते या कुछ भी आप जो है सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे रहने के बाद आप जो है होम डिलीवरी या किसी भी तरीके से डिलीवरी वगैरह करवा सकते हैं। तो हो सकता है आने वाले वक्त में जल्दी ही इन लोगों की हाहाकार सुनने के बाद में, इनकी आवाज़ सुनने के बाद में कुवैत सरकार कुछ ना कुछ नए डिसीजन ले ले और जल्दी ही इन चीज़ों को ओपन करने का आदेश देते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये है इलीगल लोगों के हवाले से। अगर अभी आप कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से रहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको कुछ वीडियो में पहले जिक्र किया था, तो अभी जैसे कि आपको मालूम है इस महीने के लास्ट तक, जैसे आज जो है ये महीना लास्ट हो जाएगा, इस महीने के लास्ट तक जो था कुवैत सरकार ने छूट दे रखी थी, आप इसका फ़ायदा ले सकते थे। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट यही आ रही है निकल के, जो स्कैनिंग वाला सिस्टम शुरू हो रहा है उसके बाद में ही लोगों को पकड़ा जाएगा और उनके देश उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ में, सारी चीज़ें जो है आपको जो है हमेशा के लिए कुवैत से बैन कर दिया जाएगा। और इस स्कैनिंग करने के बाद में, क्योंकि इतने सारे आप लोगों को मौके दिए गए, किसी भी मौके का आपने फ़ायदा नहीं उठाया, तो इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी जुर्म करता है बंदा, कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, अगर उसको डिपोर्ट किया जाएगा तो वो कभी हमेशा नहीं आएगा। अगर कोई जुर्म करके जाता है तो चाहे वो इलीगल तरीके से कितने ही साल से कुवैत के अंदर एंट्री किए हुए है वो मैटर नहीं करता, लेकिन अब जो है वो लोग नहीं आ पाएंगे दोबारा से। और जब टर्म कंडीशन, जो इनकी पॉलिसी वगैरह, जो भी गाइडलाइंस वगैरह है, जैसे ही बंदे को डिपोर्ट किया जाता है तो वो सारी चीज़ें जो है उसी टाइम बताई जाती हैं। बाकी इसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी किए जा सकते हैं, जैसे ही कुछ ये सिस्टम वगैरह लॉन्च किया जाएगा। बाकी हालांकि अभी भी पहले भी ये सारी चीज़ें चल रही थी कि कुछ बंदों को 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, अलग अलग जो थी उनकी लिमिट डाला हुई थी कि ये बंदा इतने साल के लिए नहीं आ सकता। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो फिलहाल में छूट दी रखी थी उसके दौरान अगर कोई भी बंदा आता था तो वो हमेशा कभी भी आ सकता था, कभी भी जा सकता था कुवैत के अंदर। लेकिन उनका कहना ये था अगर इसका छूट का कोई भी फ़ायदा नहीं लेगा, जो अजनबी लोग चाहे वो किसी भी कंट्री के फंसे हुए हैं, तो उनको किसी भी जीसीसी कंट्री में एंट्री नहीं मिलेगी। अब कहीं हद तक ये जो भी अपडेट है, जो लोगों को पकड़ा जाएगा उनको डिपोर्ट किया जाएगा, कुछ इसके हवाले से अपडेट आता है कि भाई हाँ ये रियलिटी है या नहीं है, तभी हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन ये कुछ दिनों पहले अपडेट चला था और अभी जो है कुवैत गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा चेंजेस वगैरह, काफ़ी ज़्यादा अपने कानून वगैरह बदलती रहती है, चाहे वो एयरपोर्ट को लेकर हों, ओपन करने को लेकर, चाहे वीज़ा को लेकर हों या किसी भी चीज़ को लेकर हों, तो वो चेंजेस करती रहती है। और हो सकता है इसमें भी कुछ बदलाव किए जाएँ और लोगों को जो है माफ़ किया जाए और लोगों को एंट्री वगैरह दी जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बाकी अपडेट जैसे ही रहेगा हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहले वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।